नमस्कार दोस्तों, आज हम एक जीव विज्ञान के नए अध्याय की शुरुआत करेंगे। इस नए अध्याय में सेठ आर.टी. अग्रवाल हिंदी हाई स्कूल की ओर से प्रकाश पटेल मैं आप सबों का लेक्चर में हार्दिक स्वागत करता हूं। 15वें चैप्टर की बात करते हैं हमारा पर्यावरण। हालांकि पर्यावरण शब्द से हम नीची वाली कक्षा में थोड़े बहुत पढ़ के तो आए हैं, इसलिए शब्द हमारे लिए बिल्कुल नया तो है नहीं, थोड़ा जाना पहचाना तो है कि नहीं। यहाँ पर हम आगे बात करेंगे कि पर्यावरण क्या होता है। तो हम जिस जगह पर रहते हैं वहाँ पर हम क्यों रहते हैं? क्योंकि आसपास की परिस्थिति हमारे साथ अनुकूलित है। हम हमारे आसपास की जो परिस्थिति है उसके अनुकूलित हो गए, इसलिए हम वहाँ रहते हैं। अगर नहीं होते तो हम अपना ठिकाना बदल देते। जीवों का जीवन और उसके विकास पर असर करने वाली परिस्थितियाँ और फैक्टर के योग को पर्यावरण कहा जाता है। कभी कभी हम हमारे घर के बुजुर्ग के साथ बैठते, दादा या अड़ोस पड़ोस के बुजुर्ग के साथ, तो वो लोग बात ऐसी करते होंगे कि आपने सुना होगा शायद कि हमारे समय में तो ऐसा पर्यावरण था, हमारे समय में वातावरण ऐसा था, अब ऐसा वातावरण रहा नहीं है। ये शब्द आपने सुने होंगे। यानी उस समय की वातावरण, वायुमंडलीय परिस्थिति अच्छी थी, फिलहाल वो परिस्थिति अच्छी नहीं रही। उसका कहने का तात्पर्य ये होता है। तो ऐसा क्यों होता है, वजह क्या है, उसके बारे में हम ये अपने बात करते हैं। चलो सबसे पहले बात करते हैं पारितंत्र के बारे में। ये पारितंत्र क्या है, पहले तो ये बात लिखते हैं, उसकी परिभाषा बना लेते हैं। तो सभी जीव और उसके साथ जुड़े भौतिक पर्यावरण के बीच की अन्योन्य क्रिया, यानी जीव और पर्यावरण एक दूसरे के साथ अन्योन्य क्रिया करते हैं। कुछ चीज़ें, कुछ गैस, कुछ अन्य घटक वगैरह की वो क्या करते हैं, आदान प्रदान आप ले करते रहते हैं। तो उन अन्योन्य क्रिया से बने तंत्र को पारितंत्र कहते हैं। फिर से एक बार देखते हैं कि सभी जीव और उसके साथ जुड़े भौतिक पर्यावरण के बीच की अन्योन्य क्रिया से बने तंत्र को पारितंत्र कहते हैं। ऐसे पारितंत्र की विशेषताएं क्या होती है? ऐसे पारितंत्र तो देखा जाए ना तो पारितंत्र तो बहुत सारे होते हैं। जैसे हम हमारे घर के आसपास बगीचे देखें तो बगीचा भी एक पारितंत्र है। बगीचा में आए छोटे बड़े पौधे, पेड़, हरी वनस्पतियाँ, उसके मूल, जमीन में से वो खनिज लवण शोषित करती है, वो पानी, CO2 का आदान प्रदान, बगीचे में आए बहुत बड़े पेड़ों पर रहने वाले पक्षी अलग अलग प्रकार के, ठीक है, ये सभी मिलकर एक पारितंत्र बना देते। ये बगीचा का पारितंत्र हो गया। अगर आपके घर में एक छोटा सा मछली घर होता है तो वो मछली घर भी एक पारितंत्र हो गया। आई बात समझ में? ये पारितंत्र में सभी घटक अलग अलग होते हैं, लेकिन वो एक दूसरे के साथ प्रत्यक्ष आप परोक्ष तौर पे जुड़कर आंतर क्रिया करते हैं, चीज़ों का आदान प्रदान करते हैं। इसी तरह पारितंत्र का निर्माण हो जाता है। पारितंत्र छोटा या बड़ा हो सकता है। सबसे छोटा पारितंत्र मछली घर पारितंत्र, और सबसे बड़ा पृथ्वी का पारितंत्र समुद्री पारितंत्र है। खास याद रखना है अपने नॉलेज के लिए, ठीक है। पारितंत्र में जीव और भौतिक पर्यावरण एक दूसरे के साथ अन्योन्य क्रिया करते हैं। प्रत्येक पारितंत्र की संरचना विशिष्ट होती है और वो निश्चित कार्य करते रहते हैं। प्रत्येक पारितंत्र अन्य पारितंत्र से जुड़ा होता है, इसलिए पारितंत्र के हम दो प्रकार बना देते हैं। जीवित माध्यम पर से हम पारितंत्र के दो प्रकार बनाते हैं, जगह पारितंत्र और पानी का पारितंत्र। जगह यानी मिट्टी, हम जिस मिट्टी पे जिस स्तर पर रहते हैं उसकी बात है। तो उसके अंदर तो जंगल भी आ जाता है, घास स्थल भी आ जाता है, रेगिस्तान आ जाता है, वगैरह वगैरह। ये सब स्थलीय यानी कि जगह पारितंत्र हो गया। पानी,
तो पानी दो प्रकार का होता है। कई जगह पर पीने लायक अच्छा पानी प्राप्त होता है तो उसे मीठा पानी कहता है। समुद्र में नमक वाली पाना होता है लवण वाला, तो उसको हम खारा पानी कहते हैं। मीठा जल तो नदी तालाब और झील में प्राप्य बनता है। खारा जल तो ज़्यादातर समुद्र में से प्राप्त होता है। ठीक है। अब पारितंत्र के घटक या तो संघटक के बारे में जानकारी लेते हैं। घटक भी बोल सकते हैं या तो संघटक भी कह सकते हैं। प्रत्येक पारितंत्र में दो संघटक होते हैं, एक तो अजैव और दूसरा जैव। जब भी आप अजैव लिखें ना तो आपको याद रखना है कि वो जीव विहीन है, यानी निर्जीव बोला जाता है। और जैव बोले तो आपको समझ लेना है सजीव, जीव वाला। अब जीव वाला आएगा तो उसमें हरी वनस्पति यानी कि पौधे, प्राणी और बाकी सब सूक्ष्म जीव आ जाते हैं उसके अंदर। अजैव घटक पारितंत्र के सभी अचेतन घटक यानी निर्जीव जिससे बोलते हैं अपने, वो जिसमें जीव नहीं होता वही वो अजैव घटकों में समाविष्ट होते हैं, जैसे कि ताप, वर्षा, वायु, मृदा, खनिज, लवण वगैरह वगैरह। जैव घटक पारितंत्र के सभी जीव जैव घटक में समाविष्ट होते हैं। जीवन निर्वाह के आधार पर जीवों को हम उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक ऐसे 3 हिस्सों में बांट देते। अब तीनों के बारे में हम जानकारी लेंगे। सबसे पहले बात करते उत्पादक की। उत्पाद यानी बनाना। क्या बनाना? तो सभी जीवों के लिए खुराक बनाना। ये जीव सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में, चैप्टर 6 में आ गया आपका, अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थ जैसे कि शर्करा एवं मंड का निर्माण कर देते हैं। उदाहरण के तौर पर हरे पौधे, नील हरित शैवाल और बैक्टीरिया, ये सभी जो है वो उत्पादक, ये सूर्य प्रकाश की मौजूदगी में अपना खुराक तो बनाते, बाकी सभी जीव सृष्टि के लिए भी खुराक का निर्माण कर देते हैं। उपभोक्ता, इसको जो खाते हैं वो उपभोक्ता हो गया। जो जीव उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से निर्भर करते हैं वो जीव उपभोक्ता कहलाते हैं। उदाहरण तार के क्लोरोफिल विहीन और विषम पोषी जीव, यानी कि इन तीनों के अलावा बाकी सभी इसमें आ जाते हैं, क्योंकि इस पे ऊपर भी ये सभी जीव आधार रखते हैं खुराक के लिए। अब उपभोक्ता के हम 4 प्रकार बना देते, देखते हैं। शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, परजीवी। शाकाहारी, इसे तृणाहारी भी कहा जाता है। ये लोग क्या करते हैं कि प्राथमिक उपभोक्ता है, वो केवल हरे पौधों को यानी वनस्पति को ही खुराक के स्वरूप में लेते हैं। ठीक है। उसको अच्छे से बहुत मस्त चिकन दे दो, बाहर से क्रिस्पी अंदर से जूसी KFC चिकन, फिर भी वो नहीं खाएंगे, क्योंकि ये शाकाहारी, गाय, हिरन वगैरह। हम और तुम वैसे शाकाहारी कहा जाता है, लेकिन पूरी मनुष्य जात बोला जाए तो वो शाकाहारी में नहीं आएगा। दूसरा आएगा मिश्राहारी, अन्य प्राणी से खुराक प्राप्त करते, उसके 2 प्रकार बना देते, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता। ये प्राथमिक, ये द्वितीय, ये तृतीय। द्वितीय उपभोक्ता ये शाकाहारी सजीव में से खुराक प्राप्त करते, इसका खुराक के स्वरूप में उपयोग करते हैं। और तृतीय उपभोक्ता ये अन्य मांसाहारी, इसको खाते हैं, तो ये अन्य मांसाहारी से खुराक प्राप्त करते हैं, इसे तृतीय उपभोक्ता कहा जाता है। सर्वाहारी, ये लोग जाना मान लीजिए बहुत अच्छे इंसान हैं, क्योंकि उसको जो भी खुराक में दो वो खा लेते हैं। वनस्पति यानी कि पौधे आने दो, प्राणी है आने दो, दोनों मिक्स हो गए, वेज नॉन वेज आने दो, कुछ भी हो खाने का दो बस। खाने के बारे में ज़्यादा नखरे नहीं। अभी बहुत सारे लोग तो क्या करते हैं कि भाई शाकाहारी में भी नखरे होते हैं, प्याज और गार्लिक नहीं खाते, लहसुन, बोलो उसमें भी प्रकार हो जाते हैं, क्या करें फिर। मानव, कुत्ता, बराबर छे, तलचिट्टा वगैरह ये सब जो है वो सर्वाहारी में आ जाते हैं। और तीसरा आएगा परजीवी, ये मेजबान जीव में से द्रव के स्वरूप में खुराक को शोषित करता है शरीर में। मेजबान में से द्रव यानी लिक्विड अवस्था में शरीर में ग्रहण करके उसको शोषित करता है। प्लाज्मोडियम, जीववर्म,
और अजर अर्व। लीवर वर्म यानी लीवर में रहने वाला, यकृत में रहने वाला कीड़ा होता है, वो लीवर वर्म कहा जाता है। अजर अमर वो लंबी सूखी धागे की तरह दूरी वाली रचना पाई जाती है, पेड़ों पर कहीं पर लटकती होती है, वो अजर अमर कहा जाता है। यह और तीसरा प्रकार लेते हैं अपमार्जक। हरी वनस्पतियाँ और जब प्राणी वगैरह सभी जीव मर जाते हैं तो उसका मृतदेह जमीन के ऊपर पड़ता है। थोड़ा समय जो वो मृतदेह पड़ा रहता है तो वो विघटित होने लगता है, सड़ने लगता है, गलने लगता है और उनमें से दुर्गंध वाले जहरीले गैस निकलने लगते हैं। आपको पता है कई जगह पर कुत्ता या कोई अन्य प्राणी मर गए और 2-4 दिन पड़ा रहता है तो उनमें से बहुत गंदी बदबू आती है। वो कौन करता है? अपमार्जक। ये जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल कार्बनिक पदार्थ में बदल देते हैं। कौन आएगा इसमें? जीवाणु और कवक। इसी वजह से वो मृतदेह विघटित होकर जमीन में गलकर मिल जाता है और जमीन में से हरी वनस्पति पोषक तत्व के स्वरूप में ग्रहण कर अपनी वृद्धि बनाती है। ठीक है, उसके बाद एक स्टेप आगे चलते आहार श्रृंखला और पोषी स्तर के बारे में। प्रत्येक सजीव दूसरे घटक पर आधारित होता है और इसके आधार पर स्तर बनाते हैं। पारितंत्र में सभी जीव एक दूसरे का आहार करते हैं। विभिन्न जैविक स्तर पर भाग लेने वाले जीवों की श्रृंखला आहार श्रृंखला का निर्माण करती है। आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण अथवा कड़ी पोषी स्तर कहलाता है। हर एक चरण, हर एक कड़ी पोषी स्तर कहलाता है। जैसे कि स्वपोषी अथवा उत्पादक क्या बन जाएगा? प्रथम पोषी स्तर बन जाएगा। तथा सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण करके उसे विषम पोषियों अथवा उपभोक्ता के लिए उपलब्ध कराते। खुद के लिए तो खुराक तो बनाते ही, लेकिन ज़्यादा खुराक जमा रखते वो विषम पोषी के लिए खुराक के स्वरूप में उसको प्राप्त होता रहता है। शाकाहारी अथवा प्राथमिक उपभोक्ता यहाँ पर देखा वो वाला, वो द्वितीय पोषी स्तर बनाते हैं। छोटे मांसाहारी अथवा द्वितीय उपभोक्ता वो तीसरे पोषी स्तर बनाते हैं। बड़े मांसाहारी अथवा तृतीय उपभोक्ता ये रहा, वो चौथे पोषी स्तर का निर्माण करते। उत्पादक शाकाहारी, छोटे मांसाहारी, बड़े मांसाहारी, प्रथम पोषी स्तर, द्वितीय पोषी स्तर, तृतीय पोषी स्तर और चौथा पोषी स्तर। ऐसे 4 पोषीय स्तर बन जाते हैं और 3 उपभोक्ता बनते, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय। ठीक है, तो यहाँ तक का अच्छे से आपने समझ लिया होगा। उम्मीद करते दिमाग में सेट हो गया होगा। तैयार भी करना है, फ़ोटो खींचना है और होमवर्क भी लिखना है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो। मैं आपको यहाँ से हट जाता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना होवे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो और होमवर्क करना है। ओके, बाय। स्क्रीनशॉट ले लो, होमवर्क करना है और होमवर्क भेजना है। थैंक यू दोस्तों।